स्टूडेंट्स अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹10,000। तो आपने कैश जो है वो बैंक में जमा कराया है ₹10,000। आपको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों। तो जो आप कैश बैंक में जमा करा रहे हैं तो यहां पर आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है बच्चों बैंक अकाउंट, है ना बच्चों। कैश भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, सही है बच्चों। अब दोनों ही एसेट अगर एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो दोनों तो इंक्रीज हो नहीं सकते, एक इंक्रीज हुआ और दूसरा डिक्रीज, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बनाई जाती है तो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते, दोनों एसेट जरूर हो सकते हैं जैसे यहां पर है। तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। जो एसेट इंक्रीज हो रही है वो डेबिट होगी और जो एसेट डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट होगी, है ना बच्चों। तो आप इसकी एंट्री समझ जाइए बच्चों, क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। इसकी आप नरेशन लिखेंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बस इतना काफी होगा नरेशन लिखने के लिए। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। तो आपने 15,000 के गुड्स जो हैं वो कैश में परचेज किए हैं। यहां पर बच्चों जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं आपके, एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा है बच्चों कैश अकाउंट। जब आप गुड्स की परचेज करते हैं तो गुड्स का नाम नहीं आता, नाम आता है परचेजेस अकाउंट का। ठीक है बच्चों। ऐसे जब आप गुड्स बेचेंगे तब भी गुड्स का नाम नहीं आएगा, तब नाम आएगा सेल्स अकाउंट का। तो गुड्स की परचेज के लिए बनाया गया है परचेजेस अकाउंट, गुड्स की सेल के लिए बनाया गया है सेल्स अकाउंट। क्लियर बच्चों। परचेज को हम एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं इन द बिजनेस। गुड्स की परचेज एक एक्सपेंस है बच्चों, एसेट की परचेज को हम एसेट ट्रीट करते हैं, बट गुड्स की परचेज को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और कैश तो एक एसेट है ही बच्चों। एसेट और एक्सपेंस दोनों का रूल सेम हुआ करता है बच्चों। जो इंक्रीज होता है वो डेबिट, जो डिक्रीज होता है वो क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो यहां पर दो चीजें जो इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में वो सेम साइड की हैं और एसेट और एक्सपेंस सेम साइड में होते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको एक इक्वेशन बता रखी है याद करने के लिए, वो ऐसे याद रख लीजिए, A=LCR। तो इसके हिसाब से एक्सपेंस और एसेट दोनों सेम साइड के मेंबर्स हैं, और जब दोनों सेम साइड के हैं तो दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज तो हो नहीं सकते, एक इंक्रीज हुआ होगा और दूसरा डिक्रीज, है ना बच्चों। एक्सपेंस का रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और एक्सपेंस फिलहाल इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों, डेबिट। एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, और फिलहाल कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए वो क्या होगी बच्चों, क्रेडिट। तो आप क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे बच्चों, जर्नल एंट्री बनाएंगे आप परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आपको डेबिट वाले अकाउंट का नाम पहले लिखना होता है। तो आप बनाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बनेगी बच्चों विद ₹15,000। क्लियर बच्चों, आगे समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो बच्चों अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। परचेज गुड्स और ₹75,000 अगेंस्ट चेक। तो यहां पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है आपका परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों। गुड्स की परचेज के लिए हमें परचेजेस अकाउंट का नाम यूज करना है। ये एक एसेट एक्सपेंस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। गुड्स की परचेज को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और दूसरा जो चेक आपका इन्वॉल्व है, तो चेक अकाउंट कोई नहीं होता, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट लिखना होगा बच्चों। ठीक है। तो पहला है आपका परचेजेस अकाउंट, दूसरा है आपका बैंक अकाउंट, और बैंक एक एसेट होता है बच्चों। तो यहां पर भी जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एक एक्सपेंस है और एक एसेट है, और दोनों सेम टीम के मेंबर है। A=LCR याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों सेम टीम में आते हैं, और जब किसी ट्रांजैक्शन में एक ही टीम के दोनों मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऐसे दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जो सेम साइड के हैं, तो दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज तो हो ही नहीं सकते, है ना बच्चों। एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपका एक एक्सपेंस है जो आपका इंक्रीज हो रहा है,
अब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। आपकी एक एसेट है जो फिलहाल डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पेमेंट करोगे चेक से तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे किया जाता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बननी चाहिए बच्चों, एंट्री बननी चाहिए परचेजेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का नाम परचेज है दैट्स वाई, टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹75,000। ठीक है बच्चों, इसकी नरेशन बनानी हो तो आप लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, या गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक। क्लियर बच्चों। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, परचेज गुड्स और ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। बच्चों यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी परचेजेस अगर कैश में की जाती हैं, कोई भी परचेजेस अगर कैश में की जाती हैं, और ऐसे में अगर आपको नेम ऑफ पर्सन भी गिवन है इन द क्वेश्चन, तो आपको उस पर्सन के नेम को इग्नोर करना है। तो जस्ट इग्नोर हिम, इग्नोर रमेश। आपके जो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, वो एक है परचेजेज अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। परचेज एक्सपेंस है और कैश एक एसेट है। दोनों उसी टीम के मेंबर हैं जिसे मैंने कहा है। ये हमारी इक्वेशन है A = LCR, याद रख लीजिएगा बच्चों। तो जब दोनों मेंबर सेम साइड के होते हैं तो दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज कभी नहीं होते हैं, एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट होगा, और एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट होगी। एक्सपेंस का नाम है परचेजेस और एसेट का नाम है कैश। तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 5,000। क्लियर बच्चों, ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गई आपको। आइए एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। तो यहां पर बच्चों जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो है एक तो परचेजेस अकाउंट, ठीक है बच्चों, और परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस होता है, और दूसरा है बच्चों रमेश, एंड इट्स अ क्रेडिट परचेज। आपने गुड्स परचेज करे हैं और पर्सन का ही नाम दे रखा है, बताया नहीं कि पेमेंट कैश में करा है या नहीं करा, ये चेक से करा है या नहीं करा, तो ये आप उधार परचेज ही मानेंगे, इट्स अ क्रेडिट परचेज। तो रमेश और परचेज ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। रमेश एक क्रेडिटर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिससे हम गुड्स उधार खरीदते हैं वो पर्सन क्रेडिटर होता है, बिकॉज हमें इन फ्यूचर उसे पैसा लौटाना होगा, और जिन्हें हमें इन फ्यूचर पैसा लौटाना होता है वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो रमेश एक लायबिलिटी है। अब हमारी इक्वेशन की दो अपोजिट साइड की चीजें इन्वॉल्व है। तो जब दोनों चीजें अपोजिट साइड के होते हैं, दो अकाउंट जब अपोजिट साइड के इन्वॉल्व होते हैं, तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्सपेंस और लायबिलिटी फिलहाल दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी और ये भी। एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट किया जाता है, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है। और आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन में इंक्रीज वाले का नाम पहले लिखा जाता है और डिक्रीज वाले का डेबिट वाले का नाम पहले लिखा जाता है और क्रेडिट वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट। याद रखिए बच्चों, डेबिट वाले का नाम पहले लिखा जाता है, क्रेडिट वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। डेबिट वाले के नाम के लास्ट में आपको ये एब्रिविएशन DR लिखना होता है, क्रेडिट वाले के नाम से पहले आपको $2 लिखना होता है, और फिर उसका नाम है रमेश। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, और अमाउंट वाला आपका जो कॉलम है डेबिट में 75,000 और क्रेडिट में भी 75,000। नरेशन लिखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, लिख दीजिएगा ऑन क्रेडिट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको परचेज से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन यहाँ पे समझ में आई होंगी। मैंने आपको परचेज गुड्स फॉर कैश बताया, परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक बताया, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश बताया, और परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश बताया, और चारों का फर्क भी बताया। इन फर्क को ध्यान रखिएगा बच्चों व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। क्लियर बच्चों?